वेलकम टू डॉक्टर एस फार्मा कोच यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एम फार्म वर्सेस एमबीए। पहले इसका फुल फॉर्म जानेंगे। एम फार्म का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ फार्मेसी और एमबीए का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बैचलर ऑफ फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये कन्फ्यूजन होता है कि एम फार्म करें या एमबीए करें। तो चलिए उनके डाउट को हम क्लियर करते हैं आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम एम फार्म मास्टर ऑफ फार्मेसी के बारे में जानेंगे कि ये हमारे लिए बेस्ट क्यों है। जो रिसर्च मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी कंट्रोल में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए ये मास्टर ऑफ फार्मेसी बेस्ट है, और फार्मा इंडस्ट्री में जो टेक्निकल रोल चाहते हैं उसके लिए भी बेस्ट है। और तो और जो फ्यूचर में पीएचडी या टीचिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी मास्टर ऑफ फार्मेसी बेस्ट रहने वाला है। ये मास्टर ऑफ फार्मेसी में कुछ स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, क्वालिटी एश्योरेंस, एच वन। बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ये स्पेशलाइजेशन होते हैं जिससे कि हम एम फार्मा कर सकते हैं। एम फार्मा करने के बाद हमें प्रोडक्शन ऑफिसर बनने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। क्यूए क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर्स के तरह हम इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। रेगुलेटरी अफेयर में काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। रिसर्च साइंटिस्ट इन द फ्यूचर हम बन सकते हैं। लेक्चरर बन सकते हैं। फाइनली हम बात करते हैं मास्टर ऑफ फार्मेसी करने के बाद इंडिया में सैलरी जो होती है वो कितना लगता है। जो फ्रेशर्स स्टूडेंट होते हैं मास्टर ऑफ फार्मेसी करने के बाद उनका 3 to 6 लाख पर एनम उनका सैलरी होता है। अगर वही एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है जो कि, तो उनका सैलरी होता है 8 to 15 लाख पर एनम होता है या उससे अधिक होता है। अब जानेंगे हम कि एम फार्मा करने से हमें बेनिफिट्स क्या होते हैं। इससे बेनिफिट हमें ये होता है कि हमारा टेक्निकल नॉलेज जो होता है स्ट्रांग होता है, और तो फार्मा इंडस्ट्री में स्टेबल ग्रोथ मिलती रहती है। साथ में टीचिंग और रिसर्च का भी ऑप्शन हमें मिलता है। अब हम बात करते हैं एमबीए, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यह किसके लिए बेस्ट होता है उसको जानेंगे हम सबसे पहले। जो मैनेजमेंट, मार्केटिंग, सेल में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए एमबीए बहुत ही बेस्ट रहता है। और जो कॉरपोरेट लाइफ और लीडरशिप रोल रखते हैं उनके लिए भी ये एक बेस्ट ऑप्शन होता है एमबीए सेलेक्ट करने का। और जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, खुद से अपना बिजनेस, तो उसके लिए भी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी बनता है एमबीए। अब हम जानेंगे कि एमबीए जो स्टूडेंट करते हैं तो उसमें क्या क्या स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट होते हैं उसके बारे में जानेंगे। मार्केटिंग होता है, एचआर होता है, फाइनेंस होता है, फार्मा मैनेजमेंट होता है, और भी कुछ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट होते हैं जिससे कि हम एमबीए को कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एमबीए करने के बाद जॉब करने के लिए करियर में क्या क्या ऑप्शन आते हैं। तो इसमें मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव करियर सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर सेलेक्ट कर सकते हैं, एरिया सेल मैनेजर सेलेक्ट कर सकते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर सेलेक्ट कर सकते हैं, और सारे भी करियर ऑप्शन सेलेक्ट किए जा सकते हैं इसमें। अब बात करते हैं कि एमबीए करने के बाद हमें एज अ फ्रेशर कितना सैलरी मिलती है। तो जो एज अ फ्रेशर हमें सैलरी मिलती है 4 to 8 लाख पर एनम मिलता है। और जो टॉप कॉलेज से हम एमबीए करते हैं तो 10 to 20 लाख पर एनम हमारी सैलरी लगती है। अब बात करते हैं हम कि एमबीए करने के बाद क्या क्या हमें फ़ायदे मिलते हैं, क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला एडवांटेजेस है फास्ट करियर ग्रोथ। एमबीए करने से हमें फास्ट ग्रोथ मिलता है। हाई अर्निंग पोटेंशियल, अधिक अर्निंग कर सकते हैं। कॉरपोरेट लीडरशिप रोल कर सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।